मैं निर्मल तिवारी और मैं चूँकि साहित्यिक व्यक्ति हूँ और मैं बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वेदनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से मैं उनको लिखता था। तो मुझे लगता था कि इनमें समाधान नहीं है, समाधान राजनीति से है। किसी भी मुद्दे को संघर्ष करके, सिर्फ लिख करके उसका कोई उपाय नहीं है, उसको जूझना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में जाना मैंने मुनासिब समझा और इसलिए मैं राजनीति में आया। देखिए, सबसे पहले तो रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा पर हमको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान देना पड़ेगा। आज जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं उनमें अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। एक तरफ लोग परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कॉन्वेंट और हजारों लाखों रुपए सालाना फीस पर पढ़ रहे हैं। तो जो शिक्षा का असमानता, ये जब समाप्त होगी तो जब शिक्षित होगा व्यक्ति तो रोजगार के साधन भी धीरे धीरे उपलब्ध होंगे और इस प्रदेश में एक ऐसा माहौल पहले बने, भय मुक्त वातावरण बने, ताकि रोजगार यहाँ पर लोग उद्योग स्थापित करें। बेहतर शिक्षा पर मैंने कहा कि सबसे पहले जो शिक्षा की असमानता है इसे समाप्त करना होगा। ये जो परिषदीय विद्यालयों और जो कॉन्वेंटेड एजुकेशन है इनमें जो बहुत ज़्यादा असमानता है, इसे किसी भी कीमत पर समाप्त करना होगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक ऐसी शिक्षा नीति लागू करनी पड़ेगी कि उसमें परिषदीय विद्यालयों में भी बहुत अच्छे शिक्षा का स्तर को उठाना पड़ेगा। और जब तक ये शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा तब तक किसी भी दशा में एजुकेशन में सुधार संभव नहीं है। बिजली और रोड के लिए बहुत सारी योजनाएं और संसाधन चल रहे हैं, सिर्फ आवश्यकता है एक कार्य योजना, एक ठोस कार्य योजना बनाने की। 2007 में माननीय बहन जी जिस समय सरकार में आई तो उन्होंने सबसे पहले बिजली पर काम किया और 14-15 हज़ार मेगावाट उत्पादन की इकाइयां स्थापित करने का काम चालू किया, जिनमें कुछ का उत्पादन मिलने लगा है, शेष का और भी मिलेगा। तो एक सरकार की कार्य योजना होनी चाहिए और अगर उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पर विद्युत पर कार्य किया जा सकता है और कार्य हो सकता है और उसका उत्पादन बढ़ सकता है। महिला सशक्तिकरण का भी फिर प्रश्न वही कानून व्यवस्था से जुड़ता है, क्योंकि महिलाओं में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना रहती है। इस तरह का भय मुक्त वातावरण इस देश और प्रदेश में होना चाहिए कि महिलाएं रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी निकलें तो उनको किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना ना हो। जिस दिन वो अपने आप को सुरक्षित करने लगेंगी, महसूस करने लगेंगी, निश्चित तौर पर आज की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं और वो निश्चित तौर पर सशक्तिकरण में सिर्फ उनमें असुरक्षा की भावना अगर हट जाएगी तो उनकी कार्य क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। मैं सबसे पहले तो कानून व्यवस्था पर काम करने की कोशिश करूंगा। ये जो लोग, ये मेरा कार्यकर्ता है, ये उनका कार्यकर्ता है, ये अपराध कराए तब भी छोड़ दिया जाए, ये जो परंपरा चली आ रही है इसे समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, ये बहुत ज़रूरी है। यदि कोई अपराधी है तो किसी का कार्यकर्ता नहीं है, वो सबसे पहले अपराधी है। जिस दिन से ये काम चालू हो जाएगा कि लोगों में अपराधीकरण खत्म हो जाएगा, इसके बाद में सबसे पहले इस प्रदेश से अपराधीकरण समाप्त हो, इसके बाद में विकास के मुद्दों के लिए संघर्ष करना। जैसे बहुत सी योजनाएं हैं, फंड है लोगों के पास में लेकिन काम नहीं हो पाते। वोटरों को निश्चित तौर पर ये जानने का हक है कि मैं जब से राजनीति में हूँ, 2005 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। 2 बार मैं एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ और तीसरा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक राजनीति में मैं बिल्कुल खुलेआम इस बात को मंचों से मैं कहता रहा हूँ कि यदि कभी मैंने किसी से इशारे में भी पैसा मांगा हो तो मेरा उससे अनुरोध है कि वो खुलेआम मंच पर के आकर के और उसको शो करे, विरोध करे। और राजनीति में साफ सुथरे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर ये राजनीति डे बाय डे, दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है।